हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने राजस्थान के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं सुरेश शर्मा जी। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कोटा में। कहाँ पर हुआ है? कोटा में, कोटा राजस्थान में, ठीक है, 1937 में। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1937 में, कोटा राजस्थान में, ठीक है। व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय से यह एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और कला समीक्षक थे। इनकी बचपन से ही किसमें? चित्रकला और मूर्तिकला में विशेष रुचि थी। चलिए शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्होंने राजस्थान से ही प्राप्त की होगी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से चित्रकला विषय में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। कहाँ से? राजस्थान विश्वविद्यालय से। राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने किसकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट है शांति निकेतन में राम किंकर बैज विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में रहकर कला का अध्ययन किया था। तो ये जब शांति निकेतन में थे तो इन्होंने किसके सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त की? राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और कब की बात है? तो ये 1962 में, ठीक है। कब? 1962 में। अब हम देखेंगे इनके गुरु। तो इनके गुरु थे राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी, जिनसे इन्होंने शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सन 1962 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से ललित कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। कब? 1962 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी आपका शांति निकेतन से इन्होंने ललित कला में, किसमें? ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। तो क्या हो गया? सबसे पहले इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? राजस्थान विश्वविद्यालय से, जहाँ से इन्होंने किसकी उपाधि प्राप्त की है? स्नातक की, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने 1962 में शांति निकेतन से किसका डिप्लोमा प्राप्त किया है? ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया है, ललित कला में। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कोटा राजस्थान में। कब? 1937 में। व्यवसाय से ये क्या थे? तो व्यवसाय से सुरेश शर्मा एक चित्रकार और मूर्तिकार थे और साथ ही साथ कला शिक्षक भी थे। आपसे पूछा जा सकता है सुरेश शर्मा थे, तो आप कहेंगे चित्रकार भी थे, मूर्तिकार और कला शिक्षक, ठीक है। शिक्षा इनकी कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा जब कोटा में इनका जन्म हुआ तो इनकी शिक्षा भी वहीं पर हुई हो। तो इनकी शिक्षा हुई है राजस्थान विश्वविद्यालय से, जहाँ से इन्होंने चित्रकला विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। फिर शांति निकेतन में किन कला गुरुओं के सानिध्य में? तो राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने किसका कला का अध्ययन किया था। कब? 1962 में। इनके कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी जी थे। सन 1962 में इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी शांति निकेतन से, किसमें? ललित कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। सुरेश शर्मा ने सन 1962 में राजकीय महाविद्यालय बूंदी और 1973 में उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रहे और सेवानिवृत्त से पूर्व विभाग के क्या बन गए थे? विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। तो कब? 1962 में। राजकीय महाविद्यालय जो आपका कहाँ पर है? बूंदी में, वहाँ पर ये शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए और 1973 में उदयपुर विश्वविद्यालय में ये प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। सबसे पूर्व क्या थे? ये विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1969 से 1971 के मध्य उच्च अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं? तो उच्च अध्ययन के लिए ये अमेरिका की बेकमैन स्कॉलरशिप पर ब्रुकलिन म्यूजियम आर्ट स्कूल और प्रिंट मेकिंग कार्य सीखने हेतु प्राग ग्राफिक इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है।
तो आपसे पूछा जा सकता है ये उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गए थे, तो ये अमेरिका गए थे। और किस स्कॉलरशिप पे, तो बेकमैन स्कॉलरशिप पर। कहाँ पर गए थे, ब्रुकलिन म्यूजियम आर्ट स्कूल में गए थे। और प्रिंट मेकिंग कार्य सीखने के लिए प्राग ग्राफिक इंस्टीट्यूट, जो आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया। और ये कब गए थे, तो 1969 से 1971 के बीच में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुरेश शर्मा का सृजन आकृति रहित अमूर्तता है। तो ऐसा कौन सा कलाकार है जो अमूर्त चित्रित करता है, तो वह कौन है, सुरेश शर्मा है। कौन है, सुरेश शर्मा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1985 में राजस्थान के कला जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अकादमी द्वारा कलाविद के रूप में सम्मानित किया गया था। तो इन्हें कलाविद से कब सम्मानित किया गया, 1985 में। किसने सम्मानित किया था, तो राजस्थान की जो कला अकादमी है उसके द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको, सुरेश शर्मा जी को। सुरेश शर्मा जी को किससे सम्मानित किया गया था, कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा। कब, 1985 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सुरेश शर्मा राजस्थान की कला संस्था, सुरेश शर्मा राजस्थान की जो कला संस्था है टकमर 28 के संस्थापक सदस्य और चेयरमैन रहे थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किसके संस्थापक सदस्य और चेयरमैन थे, तो टकमर 28 के ये संस्थापक सदस्य और चेयरमैन रहे थे। ये कहाँ की संस्था है, तो ये राजस्थान की एक कला संस्था है। कौन, टकमर 28। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार 1968 में, 1972 और 1985 में श्रेष्ठ कृतियों के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। और सन 1977 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, जो आपकी कहाँ नई दिल्ली में है, का कमेंडेशन प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं, तो राजस्थान की जो ललित कला अकादमी है उसके द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। कितनी बार पुरस्कृत किया गया था, तो 3 बार पुरस्कृत किया गया था। कब कब, तो 1968 में, 1972 में और 1985 में। और किसके लिए, इनकी श्रेष्ठ कृतियों के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। किसके द्वारा, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा। 1977 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, जो आपकी कहाँ पर है, नई दिल्ली में, इसके द्वारा कमेंडेशन प्राप्त हुआ था। किसको, सुरेश शर्मा को। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा 12 में कला रत्न सदस्यता प्राप्त हुई। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुई। चलिए इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, जो आपकी कहाँ पर है, नई दिल्ली में, इसके द्वारा इन्हें क्या प्राप्त हुआ, 2012 में कला रत्न सदस्यता प्राप्त हुई थी। और राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 2015 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ था। चलिए अब देखेंगे इनके प्रमुख चित्रों को। अगर इनके प्रमुख चित्रों को देखेंगे तो प्रमुख चित्रों में है इनका पहला अनटाइटल्ड। नेक्स्ट है रेड ऑन रेड, ये इनका एक उत्कृष्ट चित्र है, ये इनका उत्कृष्ट चित्र है। नेक्स्ट है पतझड़। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र जो आपको याद रखने अच्छे से। पहला हो गया अनटाइटल्ड, सेकेंड है रेड ऑन रेड और पतझड़, ये हो गए इनके प्रमुख चित्र। तो आई होप आपको सुरेश शर्मा जी अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।